हरियाणा में लाखों युवाओं की मेहनत और उम्मीदों की परीक्षा और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती पार हो गई। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा 2 दिन तक 4 शिफ्टों में बगैर किसी रुकावट के पूरी हुई। राज्य भर के 1300 से ज्यादा सेंटर्स पर 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पुलिस से लेकर रोडवेज तक हर स्तर पर की गई सख्त तैयारियों का असर ये रहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और सफल रूप से आयोजित हुई। सीईटी सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि व्यवस्था, ईमानदारी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का सफल आयोजन रहा और हरियाणा इस परीक्षा में पास होता दिखा। अब इंतजार है नतीजों का, जो 1 महीने के भीतर आने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लाखों युवाओं के भविष्य की एक बड़ी परीक्षा, प्रशासन की सख्त तैयारी के बीच सीईटी का सफल आयोजन। 26 और 27 जुलाई को 2-2 शिफ्टों में हुई ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई। सीईटी एग्जाम की परीक्षा 2 दिन में कुल 4 शिफ्ट में हुई है। 26 जुलाई को सुबह और दोपहर, 27 जुलाई को भी सुबह और दोपहर से चली परीक्षा शाम 5 बजे खत्म हुई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा, हाईटेक निगरानी सिस्टम और फ्री रोडवेज बस सेवाओं ने परीक्षा को आसान बनाया। 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे। राज्य भर में कुल 1300 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 100 सवाल पूछे गए, 100 अंक का पेपर रहा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर रहा। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ में जरूरी रखा गया। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस पर रोक लगाई रखी गई। हरियाणा सरकार की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया। 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मैदान में उतारे गए। सुबह पहली शिफ्ट में पेपर हुआ। वक्त रखा गया 10 बजे से लेकर 11:45 तक। दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ दोपहर 3:15 से शाम पूरे 5 बजे तक। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद परीक्षार्थी बनकर सीईटी परीक्षा की व्यवस्थाएं जानते रहे। हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर इंतजामों को देखा। न सिर्फ सेंटर का निरीक्षण किया बल्कि एक अभ्यर्थी बनकर मोबाइल फोन लेकर डायल 112 पर कॉल कर सिस्टम की तत्काल रिस्पांस क्वालिटी भी जांची। से बोल रहा हूँ यहाँ पे एक स्कूल है, वो भी मुझे मिल रहा है, तो किसको फोन करूँ? हाँ, रेजिडेंस बोल रहा हूँ। मैं रोहतक बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। ये स्कूल का एड्रेस मेरे ख्याल से कुछ प्रिंट हो रखा है। नहीं, मेरे को लग क्या कर रहे हो? हाँ, सीटी का एग्जाम देने गए। परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब रिजल्ट पर सबकी नजरें हैं, जिसे 1 महीने में जारी करने की तैयारी है। मेरे ख्याल से लगेंगे 30 दिन के आसपास तो लग सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होना है। करेक्शन पोर्टल जो सरल पे जो सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे तो उसके रिगार्डिंग है, तो 10-15 दिन बच्चों को देना पड़ेगा और 30 दिन तक हो सकता है। सीईटी परीक्षा को पारदर्शी और नकल मुक्त रखने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारी पूरी रखी। राज्य के हर परीक्षा केंद्र पर निगरानी पंचकूला में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर से रखी गई। हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम में एआई तकनीक का इस्तेमाल हुआ। 50,000 सीसीटीवी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग की गई। इस वक्त मैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उस कंट्रोल रूम में मौजूद हूं, जहां से ये पूरी जो परीक्षा है उसको मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और एआई का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो तमाम जो स्क्रीन्स आप देख रहे हैं वहाँ पर जहाँ अभ्यर्थी आपको इस वक्त परीक्षा देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो 15 सेकंड के बाद जो ये स्क्रीन है ऑटोमेटिक जो है दूसरी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर स्विच होती हुई नजर आएगी और सभी परीक्षार्थियों पर नज़र जो है इस प्रकार से रखने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जो स्क्रीन्स हैं आप देख सकते हैं कि क्लियर जो कैमराज हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। HD इमेज के माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ तक कि इस बार एक नया प्रयोग भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से किया गया था कि जो 2 अभ्यर्थी हैं परीक्षा केंद्र में, वही जो है पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सील की जाँच करेंगे। उसके बाद
सील पूरे तरीके से ठीक आने के बाद उनके साइन कराए जाएंगे और उसके बाद ही पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है होते हुए नजर आएगा। इसी प्रकार से ये 26 बड़ी स्क्रीन्स हैं जो HSSC की तरफ से अपने इस कंट्रोल रूम के अंदर लगाई गई हैं और क्योंकि व्यापक स्तर पर परीक्षा चल रही है, छोटी स्क्रीन बना करके एक स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि 9 जो कैमराज हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी अगर हम देखें एक स्क्रीन पर हम फोकस करके रखेंगे, आप देखेंगे कि 10 से 15 सेकंड बाद जो है ये स्क्रीन अपने आप स्विच होती है। अभी ये स्विच हुई थी जो ब्लैक बीच में आपने देखा, इसी तरीके से तमाम स्क्रीन्स जो हैं वो स्विचिंग के माध्यम से अलग अलग जगह की जो परीक्षा केंद्र है वहां की जो तस्वीरें हैं वो सीधे दिखाने का काम कर रही हैं। इस परीक्षा के साथ साथ परीक्षा ली गई व्यवस्था की तैयारी की और सरकार के संकल्प की। बड़ी परीक्षा युवाओं की 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे 2 दिन 4 शिफ्टें और एक उम्मीद नौकरी की। दूसरी परीक्षा रही प्रशासन की 13.5 लाख लोगों को एक साथ एक व्यवस्थित परीक्षा दिलवाना, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। हर केंद्र पर CCTV, जैमर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, कई जगह पुलिस ने अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर टाइम पर पहुंचाया। तीसरी परीक्षा रही रोडवेज की, फ्री बसें, शटल सर्विस, महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग इंतजाम किए गए। चौथी परीक्षा थी उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जो लगातार 2 दिन ड्यूटी पर तैनात रहे। कुल मिलाकर हरियाणा CET परीक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी, योजना, ईमानदारी और विश्वास की भी परीक्षा रही। यही वजह है कि इसे सफल परीक्षा आयोजन की मिसाल माना जा रहा है। अब देखना होगा अब नतीजा कब तक आता है और लाखों युवाओं के लिए क्या लेकर नतीजा सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।